बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। तो आज के लेक्चर में मैं आपका सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करूंगी, दैट इज विद पोएम्स। और हमारा जो सेक्शन नंबर 2 में पहला पोएम है उसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो इस पोएम के जो हमारे पोएट हैं वो है वॉल्ट विटमैन। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेसिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो ये पोएट भी है, एसेज भी लिखने का काम करते हैं एंड इनफैक्ट जर्नल्स, मतलब जो न्यूज़पेपर में जर्नल्स या आर्टिकल्स लिखते हैं उसका भी काम करते थे। विटमैन इज अमंग द मोस्ट influential poets in the American canon and is often called the father of free verse। बच्चों, ये क्या है, इनका जो नाम है, ये जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, इनको एक फेमस नाम से जाना जाता था, द फादर ऑफ फ्री वर्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स यू नो द मीनिंग ऑफ फ्री वर्स, बट मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्री वर्स का मतलब होता है ऐसी पोएम जिसमें आपको राइमिंग देखने को नहीं मिलेगी, एक स्टैंजास, पर्टिकुलर स्टैंजास नहीं देखने को मिलेंगे कि 4 लाइन का स्टैंजा है तो हमेशा 4 लाइन का स्टैंजा, नहीं, ये आप अपनी मर्जी से लिखते हैं। यहां पे आपको राइमिंग भी नहीं करनी होती है। और जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, ये कुछ इस तरह की ही पोएम लिखा करते थे, इसलिए इनको टाइटल दिया गया द फादर ऑफ फ्री वर्स। ही ग्रू अप इन हंटिंगटन in a family with difficult economic status। तो बेटा ये बचपन से इतने कुछ अमीर घर के नहीं थे या इनका बैकग्राउंड कोई रिच नहीं था, बड़ी नॉमिनल फैमिली, मिडिल क्लास कह सकते हो आप। His major work Leaves of Grass was published in July 1855। His "O Captain, My Captain", a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular। तो इनने अब्राहम लिंकन पे एक पोएम लिखी थी, दैट इज "O Captain, My Captain", जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी। ओके, चलो ये तो हो गया हमारे पोएट के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। बच्चों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ये भी बता देती हूं कि आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन रहता है, दैट इज अप्रिसिएशन का, अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो जब भी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही होती हूं या आपकी पोएम से पहले जो आपको इंट्रोडक्टरी बॉक्स दिया जाता है, इनफैक्ट उसी में आपका अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो कहीं से रेफरेंस बुक या कोई बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं ढूंढने की जरूरत है या बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पोएम अच्छे से समझ लो, थीम समझ लो, राइटर के बारे में जान लो, पोएट के बारे में जान लो और ये कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लो। बस इन पैराग्राफ्स को आप कंबाइन कर दोगे तो आपको 4 मार्क्स फिक्स्ड। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। तो ये जो हमारी पोएम है ना, ये फ्री विल से भरी हुई है। मतलब हमारे जो पोएट है या यहाँ पे जो हमें किरदार देखने को मिलेगा वो एकदम खुले दिल के इंसान है, ज्यादा टेंशन लेने वाले नहीं है, अपने बारे में उनको फुल अवेयर है, सेल्फ अवेयरनेस है पूरी। और जो टेंडरनेस ऑफ हार्ट का मतलब क्या है बच्चों, कि वो दिल से डिसीजन लेते हैं। टेंडरनेस ऑफ हार्ट मतलब अपने दिल से डिसीजन लेते हैं और दिमाग को कहीं और रखते हैं। ओके, it gives us poets realization that along the journey of life one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university। बेटा, अगर आपको अपना दिमाग जल्दी बढ़ाना है, दुनियादारी के बारे में जल्दी जानना है, तो स्कूल और किताबों में आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी, वो आपको तब मिलेगी जब आप जिंदगी जिएंगे। एंड दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे बड़े बड़े होना, एकदम दिमाग चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। जैसे जैसे आप जिंदगी की जो सफर है वो करते जाएंगे, वैसे वैसे आप में ये विजडम आती जाएगी। ठीक है,
A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all levels of people to associate with one another. अब इनके टाइटल में ये जो रोड है ना बेटा, ये वो रास्ता है जिसे हम ट्रैवल करेंगे, दैट इज हमारी जो लाइफ है वो यहाँ पे रोड की तरह रिफर की गई है। और हमारे पोएट क्या कहते हैं कि ये जो जिंदगी की सफर है ये सबको ही करना है, चाहे कितना भी कोई अमीर इंसान क्यों ना हो और कितना भी कोई गरीब इंसान क्यों ना हो। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी, ऑल्सो इट सिग्निफाइज कि आपको कंटिन्यूसली मूव करना है, कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड समथिंग न्यू। नहीं तो फिर आप रोड को ऐसा भी मान सकते हो कि मान लो आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज हो और बहुत ज्यादा परेशानियां हो और आप एकदम थक हार चुके हो अपनी जिंदगी में, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे मोमेंट आते हैं कि जहां पे आप डिसाइड करते हो नहीं अब तो लाइफ बदलनी है, तो आप उस रोड को इस तरह भी मान सकते हो जहां पे आप डिसाइड करते हो अपने लाइफ को चेंज करने का। Whitman talks about the people and places. He argues against staying up in one place for too long, although the hospitality may be true. तो ये हमारे जो पोएट है वो आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं, वो समझाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं रुकना है, हमेशा मूव करते रहना है, चाहे किसी स्टॉप पे आपको कितना ही आराम कितनी ही लग्जरी क्यों ना मिल जाए। जैसे कि अभी आप क्या सोचते हैं, मस्त लाइफ है, मस्त पढ़ रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मम्मी पैसे पापा है पैसे कमाने के लिए देने के लिए। नहीं बेटा, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको अपना करियर बनाना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है लाइफ में, चाहे उसकी हॉस्पिटैलिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो बच्चों ये था हमारा ब्रीफिंग ऑफ द पोएम और द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल पोएम, द सॉन्ग ऑफ द ओपन। Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy free the world before me। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे ये जर्नी, अब हमारी पोएम कहां से स्टार्ट हो रही है, जैसे ही उस सफर पे उनने अपना पहला कदम रखा है। अफुट कहने का मतलब वो पैदल चल रहे, कोई व्हीकल नहीं यूज किया है, कोई साधन नहीं यूज किया है, पैदल ही वो जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। एंड कैसे कर रहे हैं, लाइट हार्टेड, एकदम दिल खुले इंसान बनके। ऐसा नहीं है कि कोई बोझ है, कोई टेंशन है, एकदम लाइट हार्टेड, एकदम खुले दिल से। आई टेक टू दी ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। और जो भी दुनिया है, चाहे हेल्दी, एकदम सुख शांति वाली दुनिया, पूरी दुनिया को वो पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी का सफर वो शुरू करते हैं। The long brown path before me leading wherever I choose। और जितना वो आगे देखते हैं उनको वो पूरा सफर दिखाई देता है, और जहां वो जाना चाहते हैं वहां वो जा सकते हैं। मतलब उनकी मर्जी कि कौन से पाथ पे वो ट्रैवल करते हैं। कौन से पाथ पे ट्रैवल करना मतलब बच्चों, जिंदगी में आप अपने चॉइसेस खुद लेते हो। आपको 10th के बाद क्या करनी है, 12th के बाद किसमें करियर बनाना है, करियर बनाने के बाद आपको घर बनाना है या बंगला बनाना है, ये जो भी चॉइसेस होती हैं ये खुद की होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो चॉइसेस हैं वो रोड के द्वारा हमें दिखाई गई हैं कि जो भी मेरी मर्जी होती है, जो भी पोएट की मर्जी होती है वो रोड ले लेंगे। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। ये इतना सैटिस्फाइड है हमसे, इतना खुश है कि ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये कैसे भी करके रोड पार दिला दे, ये जर्नी पास करा दे। नहीं, ये बिल्कुल भी किसी से प्रेयर नहीं करते हैं। ये बोलते हैं यार मैं ही खुद अच्छी किस्मत हूं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे कहां जाना है, किस पाथ को चूज करना है। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। और यही कारण है, क्योंकि सारे डिसीजंस इन पे डिपेंडेंट है, इसलिए यही कारण है कि आप ये रोएंगे नहीं, विम्पर नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे कि क्या है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पोस्टपोन नहीं करेंगे कि चल यार कल कर लेंगे, आज नहीं करते हैं तो परसों कर लेंगे, या इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना ही ये विम्पर कर रहे हैं, ना ही ये पोस्टपोन करना है तो अभी
करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। तो ऐसा ये मान के अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वारुलस क्रिटिसिज्म। अब ये उस मोह माया को पूरा छोड़ चुके हैं कि जहां पे सिर्फ कंप्लेन करना, अपने अराउंड नेगेटिविटी लाना, नहीं यार मेरी तो किस्मत ही लिखी है कि मैं ऐसा होगा, नहीं यार मैं तो ऐसा हो ही सकता है, मैं कुछ बदल ही नहीं सकता है, नहीं, ये सब वो कंप्लेन छोड़ते हैं पीछे, सबको छोड़ के वो खुले दिल से ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। तो ये क्या बोलते हैं कि एकदम स्ट्रांग, फुल एनर्जी, फुल पावर, फुल जोश से वो एनर्जी स्टार्ट करते हैं। और कंटेंट रहना मतलब सैटिस्फाइड, हैप्पी हैं कि उनने वो जर्नी स्टार्ट की है, अकेले स्टार्ट की है, पैदल स्टार्ट की है, लाइट हार्टेड स्टार्ट की है, कोई भी उनके डिसीजन पेंडिंग नहीं है, पोस्टपोन नहीं है, या वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उनने ये जर्नी अब स्टार्ट कर दी और खुशी खुशी ये जर्नी जिएंगे। जर्नी क्या कहने का मतलब क्या बच्चों, कि उनने अपनी लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया है, एक माइलस्टोन डिसीजन लिया है और वो उससे खुश हैं, सैटिस्फाइड है और आगे की डिफिकल्टीज के लिए एकदम फुल प्रिपेयर्ड है। ये क्या बोलते हैं, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वॉन्ट दी कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। वो बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो चीजें है मेरे लिए सफिशिएंट है। यहां पे ये मटीरियलिस्टिक चीजों की बात करें, चाहे घर हो, गाड़ी हो, ये सब उनके लिए सफिशिएंट है, जितना उनको जरूरत है उतना उनके पास है, और ना ही इनको कोई कॉन्स्टलेशन अपने पास चाहिए। बच्चों कॉन्स्टलेशन मतलब कहने का, जब हम तारों पे बोलते, तारों की बात करते हैं, तो कहने का मतलब किस्मत या कोई इन्फ्लुएंस। तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई भी ऐसा इंसान आसपास नहीं चाहिए जो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे या मेरी किस्मत को बदलने की कोशिश करे या मेरे को चेंज करने की कोशिश करे। वो बोलते हैं जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए सही है, मतलब अगर मैंने ये फुल जोश से तैयार कर लिया है तो मुझे ये करना ही है, मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं अब इस रास्ते चलूंगा और आगे की डिफिकल्टीज खुद फेस करूंगा। मुझे किसी भी किस्मत की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पीपल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है वो जहां है बहुत ज्यादा खुश है, चाहे भले ही कितना उनके पास पैसा क्यों ना। अब यहाँ पे ये जो इन्फ्लुएंशियल या पीपल की मैं बात कर रही हूं, ये वो लोग हैं बेटा जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो बहुत पैसे वाला नहीं क्या दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, तू ऐसा कर तो पैसा कमाएगा, ये कर तो वो नहीं, मुझे वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है वो जहां है बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मैं जिस जर्नी पे निकला हूं उस जर्नी पे मेरी खुशी का कोई वर्थ नहीं है, मतलब कोई प्राइस नहीं है कह सकते हो। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, और जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, जो उनकी सुनते हैं, हाँ वो उनसे खुश है, उनके लिए सफिशिएंट है, लेकिन मुझे उनके पीछे नहीं जाना है, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं। Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. तो बेटा ये देखो, ये जो लास्ट का हमने ये 4 लाइन पढ़ा है ना, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पेरेंथेसिस में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइंस है ना वो किसी को बता नहीं रहे, इनफैक्ट वो खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं। तो अपने आप को क्या कहते हैं ये, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स। बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया है या मैंने वो ओल्ड जर्नी, रोड की जर्नी जो स्टार्ट की है उस पे मेरी पहली लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, मैं पूरी पिछली लाइफ छोड़ के आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहली प्रीवियस लाइफ वो जो जी रहे थे उसके बर्डन्स उनके कंधे पे अभी भी हैं। यहाँ पे बर्डन्स कहने का मतलब क्या
कि बच्चों इमेजिन करो आप पोएट की जगह पे हो, जहां पे आप 25 या 30 साल के हो गए हो, ठीक है, तो आप पे क्या बर्डन्स रहेंगे? अपने मम्मी पापा को इनफ प्रोवाइड करना, अपने लिए घर बनाना, अपनी जिंदगी को एकदम सुधारना। तो ये जो बर्डन्स है ना, अपना करियर बनाना, ये जो बर्डन्स है वो सब छोड़ के नहीं निकले हैं, वो उनके कंधों पे ही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बर्डन्स लेके चले हैं। ओके, आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, लेके चलाओ, आई कैरी देम विद मी वेयर एवर आई गो। और जहां जहां ये जाएंगे, मतलब आप लाइफ में जो जो चॉइस करेंगे वो बर्डन्स आपके साथ रहेंगे। भले ही कुछ बर्डन्स कम हो जाएंगे तो न्यू बर्डन्स ऐड हो जाएंगे। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। और ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी आपके लाइफ में चीजें आप पे डिपेंडेंट करती है, आप उसको छोड़ दो। आसानी से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आपको अपने लाइफ लॉन्ग मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करनी है, अच्छा पैसा कमाना है। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं बच्चों जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लास्ट में देखो ये क्या बोलते हैं, आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। कहने का मतलब क्या कि अगर ये बर्डन्स मेरे पे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूं या मुझ पे बोझा है, नहीं, मैं इनको पूरा करने की कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये मेरी जिंदगी में आए हैं तो मैं इनको जिंदगी से हटाऊंगा, ठीक है, निकालूंगा, ऐसे हमारा पोएट कहते हैं। तो बच्चों इस लाइन के साथ हमारी पोएम एंड होती है, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड।